Today we are starting with retirement planning. So yesterday we had understanding Hmm. about insurance and investment. Today we are starting with retirement and tax. Now definitely both these subjects are pretty long. और इसके इस रिटायरमेंट के एसेंशियली कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे वेर इन टिपिकल 3 स्टेप प्रोसेस हम हाईलाइट करेंगे एंड देन डेफिनेटली विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसमें और कहाँ पे एग्जाम में ट्विक होता है राइट सो बट यस मोर और लेस प्रोसेस इज टिपिकल 3 स्टेप बट बिफोर वी गेट ऑन टू दोस क्वेश्चंस लेट अस अंडरस्टैंड सम अदर कंपोनेंट्स जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं बिकॉज दे आर मेंशन्ड इन द सिलेबस फर्स्ट इज रिवर्स मॉर्गेज लोन रिसेंटली कोई स्टूडेंट ने बताया नहीं है मीन्स ये जो नया करिकुलम आया उसमें मीन्स नया करिकुलम इन द सेंस कि जो 1 जून के बाद एग्जाम शुरू हुई उसमें बट यस इट इज स्टिल इम्पोर्टेंट वी नेवर नो कि शायद हमको ये क्वेश्चन मिल जाए सो वी अंडरस्टैंड बेसिक्स ऑफ रिवर्स मॉर्गेज इट इज द लोन गिवन टू द सीनियर सिटीजन दैट इज जिसका एज 60 है इट इज like monthly loan payments made to an individual. It can betterly be understood that way. However, couple of more options available for taking the money. One is that you can take in lump sum. Another is that you can take it as a line of credit, like cash credit. So that option is also permissible and possible. Essentially, when it comes to computation of the same, how things go is कि जो RML sanction किया right so the loan which has been given to an individual is always considered as future value say for example somebody has been granted a loan of 50 lakh rupees sanctioned a loan of 50 lakh rupees we shall consider that money as future value it isn't a present value because a reverse mortgage wherein bank is paying you loan on monthly basis that's the normal structure asked in our exam Hmm. फिर से फॉर एग्जांपल ये पीरियड कितना होता है सो एज पर NHB it is that is National Housing Bank so it is 20 years period but more often than not we have seen that banks are offering it for 15 years so say हमको 15 years का पीरियड दिया है तो 15 बाय 20 करेंगे सर 15 बाय 12 करेंगे 20 का 20 years and 15 years को मैं मर्ज कर दे रहा हूँ so it is 15 by 12 because it is to be paid on monthly basis right ये हमको पता है rate say for example it has been given as 10 percentage so it is 10 by 12 and we have to find out PMT essentially in beginning mode essentially in beginning mode बिकॉज यहाँ पर आपको इंस्टॉलमेंट मिलेगा तब से इंटरेस्ट कैलकुलेशन शुरू होगा अनलाइक ट्रेडिशनल लोन में क्या होता है लमसम हमें मिलता है एंड देन वी स्टार्ट पेइंग बट इंटरेस्ट कंप्यूटेशन हमारा लमसम मिला तब से हो जाता है सो वहां पर एंड में हम लेते हैं यहाँ पर एसेंशियली बिगिनिंग मोड में लेते हैं एंड दैट इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द इंस्टॉलमेंट अमाउंट फिर हमने टिपिकल रिटायरमेंट प्लानिंग के क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट किया था राइट सो वी डिड इट कि वेर इन दे आर आस्किंग अस कि उनके पास कुछ असेट्स है लाइक विच आर इन्वेस्टेड लोन का रीपेमेंट हो रहा है RML का RML में से लाइक दे आर मीटिंग हाउस होल्ड एक्सपेंसेस एंड पोस्ट सम ईयर्स लाइक 5 साल के बाद 7 साल के बाद उनका नेट अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना होगा व्हाट इज गोइंग टू बी हिज नेट वर्थ ये सब चीजें हमें गिनना आना चाहिए आई विल शो दोस क्वेश्चंस टू यू सो दैट यू कैन रिकलेक्ट इट रियली फास्ट बट हाँ RML में इस तरह से हम इंस्टॉलमेंट अमाउंट ढूंढते हैं अनलाइक ट्रेडिशनल लोन इट इज रिवर्स मॉर्गेज लोन सो कंसीडर FV equals to the loan amount that is an important point and some theory is advisable कि आप देख लो यहाँ से theory precisely reverse mortgage में क्या होता है because 2 marker question is equally important fine sure so I clear this ये पूरा मैंने मेंशन किया हुआ है कौन से पेज पे है रिवर्स मॉर्गेज मैं वही बता रहा हूँ so the page number which we have here is 34 retirement planning राइट और इसमें मैंने इंटरेस्टिंगली एक्चुअल वैल्यूएशन भी रखे थे कुछ राइट सो इसमें जो अलग अलग रिस्क है नो डाउट इतना डिटेलिंग कभी रिटायरमेंट में नहीं किया है इट इज ऑलवेज दैट वी लुक एट इट बिकॉज ये छोटे छोटे पोर्शन हमें तो 2 मार्क बचाने हैं हमारे so all this theoretical understanding about reverse mortgage loan will help us clear this examination in a decent manner राइट और पूछे भी है पास्ट में रेंडमली लाइक स्टूडेंट्स को RML के क्वेश्चंस मिले भी है नॉट ऑल बट
लाइक इफ 10 स्टूडेंट्स आर गिविंग, तो शायद एक आध स्टूडेंट बताएगा कि मुझे आरएमएल का कुछ मिला था, राइट? सो आता है। और भले ही केस स्टडी के बॉडी में नहीं है, लाइक जो भी इंडिविजुअल है वो कोई रिटायर्ड तो है नहीं, बट हिज फादर, हिज फ्रेंड करके तो वो लोग नए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते ही है हर बार। फाइन, सो दिस इज रिवर्स मॉर्गेज। इसके क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। देन चलो इसको थोड़ा आगे लेके जाते हैं। दिस अबाउट रिवर्स मॉर्गेज। अब टिपिकल हम रिटायरमेंट प्लानिंग के क्वेश्चन में आते हैं। एंड टिपिकल रिटायरमेंट प्लानिंग क्वेश्चन जो है वो मैं आपको मेथड समझाता हूँ वंस अगेन, इवन दो यू नो इट। हम इसको फिर से रिवाइज करते हैं, so that while we are starting with big questions, आपके पास बेस रेडी हो। So mathematics of retirement planning. So typical retirement planning question is divided into 3 steps. Let's say somebody is, यहाँ पर मैंने age 30 लिया, तो somebody is age 30, he wants to retire at the age of 60, and retirement के बाद say for example उनकी life expectancy है 20 more years. So how things should go? इसको हम कैसे पूरे डिजाइन करते हैं? So currently we would be given some expenses, essentially expenses होंगे। So step number 1 is estimation of expenses, wherein I find out कि जब वो रिटायर होंगे वो टाइम पे उनका एक महीने का या एनुअल खर्चा कितना होगा। Fine, so I'll find out the amount of expenses they would need. Correct? अब these expenses are required inflation adjusted. Correct? So बाकी के 20 साल में जो भी रिक्वायरमेंट होगा, that is going to be inflation adjusted. So that means I have to find out present value of growing annuity. I have to find out present value of growing annuity because expenses are going to rise with that has been the reason हमें यहाँ पर present value of growing expenses या तो simply time value के terms में हम इसको बताएं, we have to find out present value of growing annuity that can easily be calculated using the concept of real rate. That can easily be calculated using the concept of real rate. Fair enough. So अब यहाँ पर मैं real rate से discounting करके I'll find out the present value of all the future expenses which are growing at a given rate, mostly inflation. Inflation दे देते या तो हमको कोई specific rate दिया होगा। Fine. So ये जो हमें present value मिली, this present value is known as corpus. Now corpus is the pool of money from which we are going to meet the expenses. So this step is very important. अब एग्जाम में यहाँ पर क्या करते हैं, वो लोग सबसे पहले प्रॉब्लम तो इनकी मैथोडोलॉजी में रहा, बिकॉज years back what they were used to do कि अगर मंथली एक्सपेंडिचर दिया है तो रिटायरमेंट के बाद भी वो लोग मंथली एक्सपेंडिचर ही गिनते थे। सो जैसे नॉर्मली हम करते हैं कि मंथली एक्सपेंडिचर लेके मंथली नॉमिनल रेट से हमने प्रेजेंट वैल्यू ढूंढ ली। कुछ टाइम पहले उन्होंने मेथोडोलॉजी ऐसे चेंज कर दी कि नहीं, मंथली आपको भले ही दिया है हमने क्वेश्चन में, बट आपको तो एनुअली करके करना है, एनुअली करना है, वो भी बिगिनिंग मोड में कर देना है। सेड ओके, बट आप देखो कि अब ये उनके सैंपल पेपर से हमें सीखने मिलता है कि हाउ दे आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन। तो टिपिकली रिटायरमेंट प्लानिंग के क्वेश्चन में भी अब तक तो हम लोग मंथली है तो मंथली ही करते थे, अभी करंट एग्जाम पैटर्न में उन्होंने क्या चेंज किया है उसके सैंपल पेपर तो रखे नहीं है। सो देयर इज आल्सो एन एम्बिग्विटी कि वो लोग मंथली एक्सपेंडिचर है तो मंथली लेके करते हैं या एनुअली लेके करते हैं। आप समझ सकते हो कि यहाँ पर अगर मैं मंथली लेके पीवी ढूंढूं या मंथली को एनुअली करके पीवी ढूंढूं, मेरे आंसर डिफर होंगे, दे आर नॉट गोइंग टू बी सेम, काफी ज्यादा डिफरेंस आएगा। सो ये सब उनके कुछ टिपिकल कॉन्सेप्ट्स है कि रिटायरमेंट में वो लोग एनुअल कर देते हैं, इंश्योरेंस में नहीं करते हैं, तो हमें करना क्या है दैट इज नोन टू नोबडी। आपका जो एक्चुअल पेपर होगा उसमें कैसे किया होगा दैट इज नोन टू नोबडी। आंसर उन्होंने जो करेक्ट मार्क किया है वो कैसे किया है, मंथली किया है, एनुअली किया है, वो किसी को पता नहीं है, राइट। सो ये एक प्रॉब्लम है, इट इज एक्चुअली अ कंसर्न, लैक ऑफ क्लैरिटी कि किस तरह से हम एग्जैक्टली इसको सॉल्व करेंगे। मूविंग फर्दर,
जो टिपिकली हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया कि जो हमारे रिटायरमेंट प्लानिंग के क्वेश्चन है उसमें क्या होता है कि उनको 20 साल के लिए पैसे चाहिए, दैट्स इट। अब मान लो कि यहाँ पर रिटायर हो रहे हैं तो एडवांस में किस तरह से वेरिएशंस आते हैं कि ऑब्वियसली इफ वी गो थ्रू द लॉन्जिविटी नॉर्म्स या लॉन्जिविटी रूल्स के हिसाब से देखें तो मेल इज गोइंग टू पास अवे अर्लियर कंपेयर टू फीमेल। सो उनकी रिटायरमेंट हो गई, फिर ऐसे दिया जाएगा कि 20 इयर्स तक बोथ आर अलाइव एंड so there will be 5 more years कि जहां पर सिर्फ दैट फीमेल मेंबर इज गोइंग टू बी अलाइव। ठीक है, तो ऐसा दिया होगा कि शी विल नीड 70% ऑफ द एक्सपेंसेस, 50% ऑफ द एक्सपेंसेस। हाउएवर वंस दे रीच, ये 60 पे रिटायर हो गए, फिर उसके बाद शायद उनके कुछ गोल्स नए आ सकते हैं कि बिक्वेथ करना है हमें, या तो 70 की एज से हमें और खर्चा ऐड होगा, दैट इज मेडिकल एक्सपेंसेस का एडिशनल खर्चा हमें लगेगा, राइट। यहाँ पर जब लास्ट सर्वाइवर की डेथ हो जाए फिर और कुछ बिक्वेथ करना है। सो इस तरह से उसमें और चीजें मर्ज करेंगे, जो टिपिकल रिटायरमेंट प्लानिंग है उससे कुछ और चीजें मर्ज करेंगे, बट लंबी सर हाँ सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बिक्वेथ बिक्वेथ मतलब इनहेरिटेंस। मतलब मैं समझा नहीं, बिक्वेथ। आपको विरासत में कुछ देना है वो। ओके ओके, विरासत में सामने वाले को मतलब हाँ, सक्सेशन में बच्चों देना है को बच्चों को। ओके ओके। Yes. कई बार ऐसा लगता है ना कि दे शुड अलाउ एटलीस्ट अ डिक्शनरी इन द एग्जामिनेशन। ट्रू सर। सीरियसली आई फील दैट। यस यस सर, हमारा वर्नाकुलर मीडियम है तो वो लफड़ा हो जाता है। सर वो एग्जाम सर्वे आया था ना, उसमें मैंने लिखा है कि कैसा क्वेश्चंस, मतलब कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो आपको, मतलब है क्या पढ़ने के लिए। तो मैं बोला लेंदी क्वेश्चंस बहुत है और एक सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चंस आएंगे ना तो समझ में भी आएगा करके, ग्रामर बहुत चेक कर रहे हैं आप, ऐसा लिख दिया है उसमें। आई होप योर फीडबैक इज टेकन सीरियसली। पता नहीं अभी वो। नहीं, बट ये इशू है, आई नो, बिकॉज मैं तो लाइक दिस इज द कॉमन फीडबैक, बिकॉज लाइक चलो दिस इज बिन द फर्स्ट टाइम कि जहां पर मेरे पास नेशनल बैच है, राइट। बाकी तो जब तक ये लाइव नहीं था तब तक नेशनल बैच लेने का तो कोई स्कोप ही नहीं था। एंड टिपिकली आई नो कि द स्टूडेंट्स विच आर कमिंग फ्रॉम गुजराती मीडियम से आते हैं, या तो टिपिकल हमारे इंग्लिश मीडियम के ही स्टूडेंट है, बट दोज बिलोंग टू अहमदाबाद, राइट। उनको इतना ज्यादा वोकेबलरी नहीं होता है, और रियल लाइफ में फ्रेंकली मुझे भी लगता है कि आई एम मीटिंग विथ माय क्लाइंट तो हम तो बहुत सिंपलिस्टिक टर्म्स में ही बात करने वाले हैं। सो मुझे क्वेश्चन के लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रहा है, सो दैट इज नॉट रिक्विजिट एक्चुअली। लैंग्वेज शुड बी मच मोर सिंपलर, दैट्स व्हाट आई बिलीव। ठीक है, चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। सो इस तरह से आपको रिटायरमेंट के बाद 2-3 चीजें और दे सकते हैं, नथिंग मच, और कुछ नहीं हो सकता है, आप समझ लो। सो मुझे कॉर्पस कैलकुलेशन में थोड़ा काम करना पड़ेगा, राइट। एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंस स्टेज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, देन आई एम टॉकिंग अबाउट फाइंडिंग आउट कॉर्पस, तो इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी आएगा। एंड थर्ड स्टेप, चलो लेट अस इंट्रोड्यूस द थर्ड स्टेप। ये मेरा कॉर्पस मिल गया, अब नेक्स्ट इज आज से लेके रिटायरमेंट तक मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये स्टाइल का आपको एक क्वेश्चन तो एग्जाम में मिलेगा। सो हाउ मच शुड आई इन्वेस्ट फ्रॉम टुडे सो दैट आई हैव इनफ मनी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, आपको असेट अलोकेशन देंगे या तो अलग अलग रिटर्न्स देंगे, राइट। इस तरह से आपको थोड़ा ट्विक करेंगे, दैट इज हाउ द क्वेश्चन कैन बी मेड बिगर। सो एक तो यहाँ पर कंप्यूटेशनल चीजें बहुत ज्यादा है, नंबर वन। नंबर टू इज दैट कि आपको उनकी लैंग्वेज भी प्रॉपरली क्रैक करनी है, लैंग्वेज भी प्रॉपरली क्रैक करनी है। सो टू थिंग्स वी हैव टू बी केयरफुल एट। ठीक है, और कैलकुलेटर स्किल पक्का कर दो, बिकॉज इफ वी एंड अप राइटिंग प्रॉक्टर्ड एग्जाम तो उसमें तो एक्सेल अलाउड ही नहीं है। सो दोज लाइक हु हैव बीन यूजिंग एक्सेल, तो उनके लिए ये काम नहीं लगेगा, कैलकुलेटर स्किल पक्का करना ही पड़ेगा। चलो अब ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर लिखा है उसको समझ लेते हैं। करंट एज ऑफ मिस्टर शाह is 30 years. The current household expenses are 3,50,000 per annum. He estimates the post-retirement he will need 80% of the pre-retirement expenses. Estimate the inflation for his lifestyle
to be 6%. He wants to retire at the age of 60. He can invest money at 12% now and 9% post retirement. His life expectancy is 80 years. ठीक है. So as I said कि पहला step, base level पे पहला step होता है estimation of expenses. So how much is the expenditure right now? 3,50,000. ठीक है. 30 years के बाद रिटायर होना है. 6% is rate of return, and let us find out future value, FV. चलो, how much is it? बताओ तो. आ रहा है ना? I want all of you to calculate it. Now, next step is finding out corpus. Next step is finding out corpus. Now, as we know, कि this is the expenditure at the time of retirement. He would need 80% of it, right? So इसमें कितने चाहिए? 80%. So that is taken as PMT now. और ये स्ट्रक्चर इंश्योरेंस प्लानिंग में भी हमारे पास होता है कि like he needs 100% money right now for certain years and then 60%, 40% money for the balance period. तो वो क्वेश्चंस तो मैंने आपको दिए कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू वाले क्वेश्चंस मेरी नोट्स में जितने आपको परफेक्टली एक बार कर लेने. सो वी हैव टू टच ईच एंड एवरी स्मॉलर कॉन्सेप्ट नाउ. कुणाल भाई, fine. So our expenditure is now going to be, requirement is going to be 16,08,178. ठीक है, ये हमारा हो गया. Now period means how long is expected to live after retirement? 20 years. इसको हम ले लेते हैं यहाँ पर like, and now there comes rate. मुझे क्या ढूंढना है? Present value of growing annuity. That's the objective. And what's the best way to find out present value of growing annuity is using real rate. That's using real rate. Okay, और कौन से दो रेट हैं हमारे पास? Now look at it कि after retirement his rate of return is 9% and inflation rate is 12%. hasn't changed, 6% दिया हुआ है. Right? एग्जाम में यहाँ पर भी ये भी टेक होता है कि जब हम पढ़ेंगे कि उनके बाद कि like इसमें ये लोग बताते हैं कि स्ट्रेस टेस्टिंग, दैट इज आल्सो वन मोर कॉन्सेप्ट कि वो लोग चेंज करेंगे कि हमने तो कॉर्पस मींस वी आर एस्टिमेटिंग ही इज राइट नाउ 30, वी आर एक्सपेक्टिंग कि रिटायरमेंट के टाइम पे इतना पैसा चाहिए. अब एक्चुअल में क्लाइंट रिटायरमेंट तक पहुंच गया और हमने जो एस्टिमेट किए थे रेट 9%, 6% एंड दे एक्चुअली डोंट हैपन टू बी. इन्फ्लेशन हैज बीन हायर और से रेट हैज बीन लोअर, then we have to now find out if these things change, how much adjustment he has to make. Means कितना कम लेना पड़ेगा या कितना कम पीरियड तक कॉर्पस चलेगा. ये सब चीजें हमको पूछते हैं. बट यस, जो भी है they all are connected to the basics, right? And of course पहले से बता दे रहा हूँ कि we have to be ready for surprises. Whatever we do, कुछ तो नया होगा ही होगा क्वेश्चन में, right? So we have to like think open-endedly कि नहीं, कुछ भी आ जाए I am ready for it. So I find out real rate. चलो बताओ तो जल्दी 1.09 divided by 1.06 minus 1 into 100. So how much is it? 2.83. 2.83. ठीक है, चलो अभी फिलहाल तो मैं इतने ही डेसिमल पॉइंट तक लेता हूँ. सो से मैंने डाल दिया इंटरेस्ट रेट टू बी 2.83 एंड so PMT beginning mode always 20 and I by Y. Let us find out PV. This is going to be corpus. This is going to be corpus. 24993506. 24993506. Okay, chalo, perfect. So this is the corpus. Now what's the meaning of corpus? If somebody can explain. Fund from which we are going to use our expenses. Correct. So this is what is required at the time of retirement to meet the expenses. First year it is 16,08,000 and subsequently it is growing at the rate of 6%. And this arrangement is going to last for how many years? 20 years. और 20 साल के बाद अकाउंट में कुछ बचेगा? What do you say here? No sir. Nothing. Everything gone. तो इसमें you can understand एग्जाम में ये भी एक स्ट्रेस टेस्टिंग का वैलिड पॉइंट है
कि लाइक हमने तो पूरा एस्टिमेशन किया बिकॉज considering he's 30 right now, so we estimated he's going to live up to 80, but now when he reaches 80 we found him to be much more healthier and he is now likely to live longer than that. तो उसके लिए भी हमें कॉर्पस में एडजस्टमेंट मींस ऑब्वियसली वी कैन नॉट ब्रिंग इन मोर मनी, obviously there has to be some compromises. Now in terms of number of years तो compromise कर नहीं सकते, inflation interest rate हमारे control में नहीं है, so there is only one place where the compromise has to be made, that is in terms of withdrawing monthly. So इस तरह से सिनेरियो क्रिएट करते हैं और ये सब तो हम करके ही जाएंगे एग्जाम में, right? So this is the corpus. Now next step, as I said, is about investments, making investments to achieve this corpus. Okay. So I take FV to be 24 lakh 99, sorry, 2 crore 49 lakh, 49 lakh 93,506. So this happened to be our corpus. ये हमें achieve करना है by making suitable investments. So how do I do this? Take this FV and now they would introduce some more investment rates, like multiple investment rates, या तो asset allocation के norms set करेंगे, so वो सब we can easily crack. It's not tough. N is equal to he's retiring after how many years? 30. 30 years, correct. And investment rate here is 12%, right? So हमें तो यहाँ पर ये तो मैंने क्वेश्चन बनाया है, so on a simplistic basis I'm asking you to find out annual investment starting from today. 92468. 92468, that's it. So this is the annual investment required to achieve this goal. True. इसमें there is one more point they can add is that कि आप जो investment कर रहे हो उसमें tax का component भी हो सकता है ना. How can I expect that everything is going to be tax free? So आपको फिर टैक्स कैलकुलेशन के लिए हिंट दी होगी या तो फ्लैट टैक्स दे दिया होगा that it is assumed that whatever corpus you have at the time of retirement उसमें से 5% आपका टैक्स होगा, so you are going to enjoy 95% of the corpus, right? So इस तरह से होता है, but other than that it is retirement planning is typically a 3-step process, right? First is estimation of expenses, then finding out corpus, and then making investments, and be ready for any surprise, any trick at this level. चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ. We are not solving it right now because ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे Wednesday, not today. But I'll read it for you so that you understand the concept really well. So this is problem type 1. So current household expenses of a couple 50,000, current age of earning member 35, current age of dependent spouse 32, life expectancy of earning member 75, and life expectancy of dependent spouse is 80. This is what given to us. ठीक है, so timeline हम arrange करेंगे. So retirement है जो उसके बाद like there's male member, उसके बाद female member, इस तरह से होगा. They would require a regular monthly inflation-linked stream of income equivalent to their current household expenses till the life of earning member, and thereafter, say this, 60% of that income till the spouse survives. ठीक है, so जब तक दोनों है, full amount is needed, then 60% amount is needed. The corpus is supposed to be invested at 7% per annum. What additional monthly amount to be invested with immediate effect in an investment yielding 11% per annum to attain the desired corpus, and inflation rate is 5.5%. That's the question. And accumulation from existing investments, that is 1 crore 20 lakh. So accumulation from existing investment, that means retirement के time पे उनके पास अभी जो पैसा पड़ा है उसमें से 1 crore 20 lakh तो वो इकट्ठे कर लेंगे, and we have to make investment for the balance money. You can see जो मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट उसमें थोड़ा यहाँ पर चेंज है. टिपिकल जो 3 स्टेप ही है ना, लेकिन आप देखो एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंसेस, फाइंडिंग आउट कॉर्पस, एंड देन मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स, राइट? देयर इज नो मेजर चेंज, इट इज मोस्टली द सेम कॉन्सेप्ट.
फाइन, चलो अब आगे इसमें इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोइंग एन्युइटी, यस, एंड ये सब चीजें तुमको पता है. ओके, लुकिंग एट, राइट, सो वी डू हैव बेसिक क्वेश्चंस ऑन रिटायरमेंट प्लानिंग, राइट. ये क्वेश्चंस like you can just go through, time मिले तो देख लीजिएगा. These are all the questions which we do have in our book. कितने टोटल? Almost 40 जितने हैं, राइट. इससे होगा क्या कि आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट फिर से बिल्ड हो जाएगा. एंड दोज हु आर राइटिंग रिटायरमेंट एग्जाम्स, तुमका तो टेंशन नहीं है, दे आर मच मोर प्रिपेयर्ड फॉर इट. बट एसेंशियली कुणाल भाई, प्रीति एंड राहुल भाई, आपके लिए तो अब ये बहुत जरूरी है दैट यू लुक एट ऑल दिस क्वेश्चंस. अब और एक कॉन्सेप्ट जो हमने टिपिकल रिटायरमेंट में पढ़ा था, दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेटिंग. रिमेंबर इट कि लाइक इनकम है, एक्सपेंसेस है, एंड रिवर्स मॉर्गेज और कुछ हमें दिया हुआ है. एंड हमें ऐसे पूछते थे कि 5 साल के बाद कितना कॉर्पस उनके पास बचा होगा या कितनी वेल्थ होगी उनके पास बैलेंस में. ये सब क्वेश्चंस हमने टिपिकल रिटायरमेंट प्लानिंग में किए थे, जिसको मैंने नाम दिया था नेटिंग एज अ कॉन्सेप्ट, कि यहाँ पर हर चीजों को इंडिविजुअली आगे बढ़ा के हम उसको नेट करते हैं. आई विल शो दैट क्वेश्चन. ये वाला, see this, everything had different growth rate, right? So there was fixed annuity which was fixed, so there is no growth. Then we have a rent which was growing at 7%, and there were expenses were growing at 6%. तो ये तीनों को हमने इंडिविजुअली एफबी करके नेट किया था. नाउ दिस कॉन्सेप्ट इजंट टेस्टेड एनीमोर. तो ये क्वेश्चन में से आपको रिलैक्सेशन दे दिया कि ये मेथड अभी आपको फिर से रिवाइज करने की जरूरत नहीं है. इट इज नॉट नीडेड. हाउएवर, the questions related to reverse mortgage are really important for us. So what I'm asking you to solve कि reverse mortgage related questions जो हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 13, 14, राइट, 13, 14 आप एसेंशियली कर लोगे. ठीक है. फिर there is one more concept which I would like to highlight, इसकी रिटायरमेंट के बाद क्या इन्फ्लेशन रहना चाहिए, क्या रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए, ये सब चीजें हमें पूछते हैं. तो इट इज लाइक वी हैव बीन गिवन द रिटायरमेंट टाइम का कॉर्पस हमें दिया हुआ है. रिटायरमेंट के टाइम का कॉर्पस हमें दिया हुआ है, एंड they are also giving us कि आपको इतनी रिक्वायरमेंट है. So PMT number is also given to us. Either inflation or investment rate has been given to us. Say for example, it has been given कि inflation rate आपको दे दिया गया है, and they are asking you to find out ये कॉर्पस में से डिजायर्ड खर्चा अगर मैच करना है, right, then what should be the ideal rate of investment? What should be that ideal rate of investment? So how do I find out? So उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉर्पस को लेंगे क्या, पीवी एन, राइट. सो नंबर हमें दिया होगा. देन पीएमटी इज आल्सो गिवन टू अस, एंड वी हैव टू फाइंड आउट रेट. अब यहां पर अगर मंथली है, सो जो हमें आंसर मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी मंथली नॉमिनल रियल रेट, राइट. सो मंथली नॉमिनल रियल रेट हमारे आंसर में मिलेगा. ठीक है. एंड दिस इज इन्वेस्टमेंट और से रेट ऑफ रिटर्न एंड इन्फ्लेशन, ये दोनों का एडजस्टेड रेट है. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस वन. ये हमें आई बाय वाई मिला. नाउ वी हैव टू डीकंपोज इट इन अ वे, मीन सेग्रीगेशन करना है कि रियल रेट तो मुझे मिल गया. सो से फॉर एग्जांपल 0.60 रियल रेट मुझे मिला. सो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस r डिवाइड बाय 1 प्लस i माइनस 1 इंटू 100. ये इक्वेशन मुझे यूज करना है. अब देखो ये इक्वेशन में जो रेट होता है, आई एम गोइंग टू हाईलाइट दिस. नाउ बी वेरी केयरफुल हियर. दिस रेट इज एनुअल इफेक्टिव रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड दिस रेट, इन्फ्लेशन इज ऑलवेज इफेक्टिव रेट में ही होता है. तो अब याद करो, प्रोसेस को पूरी एक बार याद करो कि हाउ डू आई फाइंड आउट मंथली नॉमिनल रियल रेट. सो फर्स्ट आई फाइंड आउट रियल रेट.
अब ये जो रियल रेट मुझे मिलता है वो एनुअल इफेक्टिव रेट ही मिलता है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट रेट एंड इन्फ्लेशन रेट बोथ हैव बीन इफेक्टिव, सो उनको ही मैंने एडजस्ट किया है, सो माय आउटकम इज आल्सो इफेक्टिव रेट. नाउ आई फाइंड आउट नॉमिनल रेट, राइट. सो हमारा जो इंटरेस्ट कन्वर्जन फंक्शन है उसको यूज करके हम नॉमिनल रेट ढूंढते हैं, करेक्ट. सो दैट नॉमिनल रेट is once again annual nominal rate, and that is further divided by 12 to find out monthly nominal rate. So that is in the methodology, and this monthly nominal real rate in fact. So annual effective real rate, annual nominal real rate and monthly nominal real rate. Now see, यहाँ पर जो मुझे मिला वो कौन सा रेट है, monthly nominal real rate है. So the rate I found using PVPMTN, so that is monthly nominal rate. Now from this monthly nominal rate I have to reach to at least this one, annual effective real rate पे पहुंचना है मुझे. So क्या करना पड़ेगा, first of all जो rate मैंने ढूंढा यहाँ पर उसको multiply with 12 करना पड़ेगा. It's multiplied with 12, so I get annual nominal rate. अब interest conversion function में nominal मैं डाल दूंगा, compoundings have been 12, and what I should be doing is I would be finding out effective rate, right. अब ये जो effective rate मैंने बताया कि 0.6 निकला, अब ये है. अब finally मैं ये equation रख के missing number R ढूंढ सकता हूँ. So that's the way to go. ये testable pattern है, right. We shall be solving question on that. बट यस ये मुझे आपको बताना था कि दिस इज वन मोर पैटर्न जिस पे हमें प्रैक्टिस करनी होगी. ट्रू.